रात के ठीक 11 बजे आरव अपनी बालकनी में खड़ा आसमान देख रहा था। उसके लिए ये नॉर्मल सी रात थी, लेकिन आज उसे कुछ अजीब महसूस हो रहा था, जैसे हवा में कोई अनकहा राज घुला हो। नीचे वाली गली में हल्की सी आहट सुनाई दी। आरव ने झुककर देखा। एक लड़की अकेली सड़क पर चल रही थी। सफेद दुपट्टा, हल्के कदम और उसकी आंखें जैसे किसी गहरे दर्द को छुपा रही हों। आरव पहली बार उस गली में उसे देख रहा था। वो अचानक रुक गई और सीधे ऊपर आरव की बालकनी की तरफ देखा। उन आंखों में ऐसा सन्नाटा था कि आरव के दिल की धड़कन तेज हो गई। लड़की ने बस एक हल्की सी मुस्कान दी और आगे बढ़ गई। आरव समझ ही नहीं पाया कि ये सपना था, हकीकत या फिर उसकी तन्हाई की कोई चाल। लेकिन अगले ही पल उसकी नजर उस लड़की के हाथ पर गई, जहां खून की हल्की बूंदें चमक रही थी। और आरव के दिमाग में पहला सवाल गूंजा, ये लड़की कौन है और उसकी खामोशी में छुपा सच क्या है। सुबह का वक्त था। आरव कॉलेज के लिए जल्दी जल्दी निकल रहा था, लेकिन उसके दिमाग में अभी भी वही रहस्यमयी लड़की घूम रही थी। उसकी आंखें, उसकी मुस्कान और उसके हाथ पर लगा खून। कैंपस में हमेशा की तरह भीड़ थी। आरव अपनी क्लास में पहुंचा तो उसकी नज़र एक नए चेहरे पर पड़ी। वही लड़की, सफेद दुपट्टे वाली। आरव की धड़कन तेज हो गई। वो चुपचाप क्लास की आखिरी बेंच पर बैठ गई, जैसे किसी को देखना भी ना चाहती हो। लेकिन बीच बीच में उसकी नज़र बार बार आरव पर आकर रुक जाती। आरव समझ नहीं पा रहा था, ये इत्तेफाक है या कुछ और। वो सोच ही रहा था कि क्लास के बाद कैंपस के गार्डन में वही लड़की उसके सामने खड़ी हो गई। उसकी आवाज धीमी थी, लेकिन गहराई में अजीब सन्नाटा था। मुझे पता है, तुमने मुझे कल रात देखा था। आरव सन्न रह गया। उसने पूछा, तुम कौन हो और उस वक्त इस गली में अकेले क्यों थी? तुम्हारे हाथ पर खून। लड़की बस हल्की मुस्कान के साथ बोली, कुछ बातें जानना आसान नहीं होता आरव, और शायद तुम्हें अभी नहीं पता होना चाहिए। आरव हैरान था, वो उसका नाम कैसे जानती थी, जबकि उसने कभी अपना परिचय भी नहीं दिया था। उससे पहले कि आरव और कुछ पूछ पाता, लड़की अचानक भीड़ में गुम हो गई और आरव वहीं खड़ा सोचता रह गया। ये लड़की आखिर चाहती क्या है मुझसे? आरव पूरे दिन बेचैन रहा। उस रहस्यमयी लड़की की बातें, उसकी आंखें और उसका नाम लेना, सब उसके दिमाग में बार बार गूंज रहा था। शाम को कॉलेज की लाइब्रेरी में बैठा ही था कि अचानक हल्की सी फुसफुसाहट उसके कानों में पड़ी। आरव, उसने पलट कर देखा, कोई नहीं। लेकिन तभी बुकशेल्फ के पीछे से वही लड़की सामने आई। आज उसकी आंखें लाल लग रही थी, जैसे वो रो कर आई हो। आरव ने हिम्मत करके कहा, साफ साफ बताओ, तुम कौन हो और मेरे पीछे क्यों पड़ी हो? लड़की ने धीरे से उसकी तरफ देखा और बोली, मेरा नाम अनन्या है और मैं तुम्हारी मदद चाहती हूँ। आरव हैरान, मदद? कैसी मदद? अनन्या ने कांपती आवाज में कहा, मैं एक ऐसे राज के साथ जी रही हूँ जिसे अगर लोगों ने जान लिया तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। ओ शायद तुम्हारी भी। आरव के दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने धीरे से पूछा, कैसा राज? अनन्या ने उसकी आंखों में देखते हुए बस इतना कहा, मैं वही हूं जिससे तुम्हें डरना चाहिए। इतना कहकर वो भाग गई। आरव के हाथ में बस उसकी गिराई हुई एक पुरानी डायरी रह गई, जिसके पहले पन्ने पर लिखा था, अगर ये सच बाहर आया तो मौत तय है। आरव कमरे में अकेला बैठा था। उसके सामने अनन्या की गिराई हुई डायरी खुली पड़ी थी। दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन जिज्ञासा और डर दोनों ने उसे पन्ने पलटने पर मजबूर किया। पहले पन्ने पर ही बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, अगर कोई ये डायरी पढ़ेगा तो उसकी जिंदगी कभी पहले जैसी नहीं रहेगी। आरव ने गहरी सांस ली और पढ़ना शुरू किया। डायरी में लिखा था, मैं अनन्या उस गुनाह की गवाह हूं जिसे दुनिया भुला देना चाहती है। उस रात मैंने जो देखा वही मेरी सबसे बड़ी सजा बन गया, क्योंकि सच जानकर भी मैं खामोश रही। आरव के हाथ कांपने लगे। उसने अगला पन्ना पलटा। वो हादसा कोई हादसा नहीं था, वो एक कत्ल था। और जिसने ये सब किया वही आज सबकी नजरों में सबसे पाक और मासूम इंसान बना हुआ है। आरव की आंखें चौड़ी हो गईं।
उसके होंठ सूखने लगे। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि ये सब उसकी जिंदगी से जुड़ सकता है। अचानक खिड़की के बाहर आहट हुई। उसने बाहर झांका। अंधेरे में कोई खड़ा था और उसी वक्त फोन पर मैसेज आया, डायरी पढ़ना बंद कर दो वरना तुम्हें भी खामोश कर दिया जाएगा। आरव सन्न रह गया। कौन था वो? क्या कोई उसकी हर हरकत पर नजर रख रहा है? और सबसे बड़ा सवाल, अनन्या आखिर किसके कत्ल की गवाह थी? आरव के हाथ कांप रहे थे। उसने डायरी का अगला पन्ना खोला। लिखा था, उस रात मैं देर तक हॉस्टल लौट रही थी। सड़क सुनसान थी। तभी मैंने देखा एक कार जोर से रुकी। 2 लोग बाहर निकले और उनके बीच जोरदार बहस होने लगी। कुछ ही मिनटों में बहस चुप्पी में बदल गई, क्योंकि उनमें से एक जमीन पर गिर चुका था। खून चारों तरफ फैला हुआ था। आरव की आंखें फटी रह गईं। उसने जल्दी जल्दी आगे पढ़ा। जिसे मारा गया उसका नाम था विवेक मेहरा। वो नाम जो अगर बाहर आया तो कई जिंदगियां बर्बाद हो जाएंगी। आरव अचानक कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। उसके मुंह से बस यही निकला, विवेक मेहरा। ये वही नाम था जो उसके पापा अक्सर घर में लिया करते थे। विवेक उनके पुराने दोस्त थी, जिनकी मौत को अब तक सड़क हादसा माना गया था। आरव के सीने में हलचल मच गई। मतलब उसके पापा सालों से झूठ जी रहे थे? या फिर उन्हें भी इस सच की भनक नहीं थी? तभी उसके कमरे का दरवाजा जोर से खटखटाया गया। आरव ने घबराकर डायरी छुपाई। दरवाजा खोला तो सामने अनन्या खड़ी थी। उसकी आंखों में आंसू थे और वो कांपती आवाज में बोली, आरव, तुम्हें यह सब नहीं पढ़ना चाहिए था। अब तुम भी खतरे में हो, आरव गुस्से और डर के बीच फंसा हुआ बोला। अनन्या, साफ साफ बताओ, विवेक मेहरा को किसने मारा था? अनन्या की आंखें डरी हुई थी। उसने बस इतना कहा, अगर मैं सच बताऊं तो तुम्हें अपने सबसे करीबी इंसान पर शक करना पड़ेगा। अनन्या की बातें आरव के दिल को चीर गईं। अपने सबसे करीबी इंसान पर शक करना पड़ेगा। ये सुनकर उसका पूरा शरीर सुन्न हो गया। उस रात आरव घर पहुंचा तो उसके पापा टीवी देख रहे थे। चेहरे पर वही सादगी, वही अपनापन, लेकिन अब हर मुस्कान आरव को झूठी लग रही थी। रात के खाने पर माँ ने कहा, आज तुम्हारे पापा के एक पुराने दोस्त का फोन आया था। वो बार बार विवेक का नाम ले रहे थे। आरव के हाथ से चम्मच गिर गया। उसने घबराकर पापा की तरफ देखा। पापा ने बस हल्की मुस्कान दी और कहा, अरे पुरानी बातें हैं बेटा, खाने पर ध्यान दो। लेकिन उस मुस्कान के पीछे कुछ छुपा था। आरव के दिमाग में सवालों का तूफान था। क्या उसके पापा सचमुच किसी गुनाह में शामिल थे, या वो भी किसी राज के शिकार थे? उसी रात जब सब सो गए, आरव ने चुपके से पापा के कमरे में जाकर उनकी पुरानी फाइलें खंगालनी शुरू की। अचानक उसे एक लिफाफा मिला। उसमें अखबार की कतरन थी। विवेक मेहरा की रहस्यमयी मौत पुलिस ने हादसा बताया, लेकिन उस कतरन पर लाल स्याही से लिखा था, ये हादसा नहीं, कत्ल था। आरव का पूरा शरीर कांप गया। वो सबूत उसके पापा के पास क्यों था? क्या पापा सच जानते थे या खुद उस रात का हिस्सा थे? तभी पीछे से आवाज आई, तुम्हें यहां नहीं होना चाहिए था आरव। आरव मुड़ा और उसके पापा दरवाजे पर खड़े थे। आरव का दिल तेज तेज धड़क रहा था। उसके हाथ में अभी भी वही लिफाफा था और दरवाजे पर उसके पापा खड़े थे। कुछ सेकंड तक कमरे में खामोशी छाई रही। फिर पापा धीरे धीरे आगे बढ़े और बोले, जो तुमने देखा वो सच है। आरव सन्न रह गया। मतलब आप जानते थे कि विवेक अंकल का कत्ल हुआ था? पापा की आंखें झुक गई। उन्होंने गहरी सांस ली और कहा, हाँ मैं जानता था, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सका। आरव गुस्से से कांप गया। कुछ नहीं कर सके या करना नहीं चाहा? आखिर कौन था जिसने? पापा ने उसकी बात काट दी। आरव, कुछ बातें जितनी दूर रहे उतना बेहतर है। जिस दिन तुमने सच जान लिया, तुम्हारी जिंदगी भी दांव पर लग जाएगी। आरव की आंखों में आंसू थे। पापा, अगर आप सच छुपा रहे हैं तो क्या फर्क पड़ता है आप और कातिल में? ये सुनकर पापा का चेहरा उतर गया। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, कातिल कोई और नहीं, तुम्हारे बहुत करीब का इंसान है। आरव चौंक पड़ा। करीब का इंसान? कौन? पापा ने बस इतना कहा, अगर नाम लिया तो हमारी पूरी जिंदगी बिखर जाएगी।
आरव और कुछ पूछ पाता उससे पहले पापा ने दरवाजा बंद कर लिया। लेकिन उस पल आरव के दिल में शक की एक और दीवार खड़ी हो गई। वो सोच रहा था, क्या पापा किसी को बचा रहे हैं या सच में वो खुद इस खेल का हिस्सा है। और तभी उसके फोन पर अनन्या का मैसेज आया, आरव, तुम जितना सच के करीब आ रहे हो, खतरा उतना बढ़ रहा है। अगला नाम सुनने के लिए तैयार रहो। रात गहरी थी। आरव अपने कमरे में बैठा अनन्या के मैसेज को बार बार पढ़ रहा था। अगला नाम सुनने के लिए तैयार रहो। दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि जैसे बाहर निकल आएगा। उसी वक्त खिड़की के बाहर हल्की आहट हुई। आरव ने पर्दे हटाए तो अनन्या खड़ी थी। उसकी आंखों में वही डर, वही बेचैनी। वो अंदर आई और कांपती आवाज में बोली, आरव, अब तुम्हें सच्चाई जाननी ही होगी। विवेक मेहरा के कत्ल के पीछे जो इंसान था वो तुम्हारे पापा नहीं थे। आरव ने राहत की सांस ली, लेकिन उसी पल अनन्या ने अगला वाक्य कहा, कातिल तुम्हारे चाचा राजेश मेहरा थे। आरव सन्न रह गया। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। चाचा? लेकिन वो तो हमेशा हमें अपना मानते थे। उन्होंने क्यों? अनन्या की आंखों में आंसू थे। उस रात मैंने सब अपनी आंखों से देखा था। तुम्हारे चाचा और विवेक अंकल के बीच किसी गुप्त डील को लेकर झगड़ा हुआ और गुस्से में उन्होंने उन्हें मार डाला। आरव का दिमाग सुन्न हो गया। उसके पापा का चुप रहना अब समझ में आ रहा था। वो अपने भाई को बचा रहे थे। आरव गुस्से से बोला, तो पापा सच जानते थे और उन्होंने सब छुपा लिया? अनन्या, ये नाइंसाफी है। अब मैं चुप नहीं रहूंगा। अनन्या ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, सोच लो आरव, अगर तुमने सच सामने लाया तो सिर्फ तुम्हारे चाचा नहीं, तुम्हारा पूरा परिवार बिखर जाएगा। आरव की आंखों में आंसू थे, लेकिन आवाज सख्त। सच छुपाना भी गुनाह है अनन्या, और अब मैं गुनाह का हिस्सा नहीं बनूंगा। तभी दरवाजे पर किसी ने जोर से दस्तक दी। आवाज आई, आरव, दरवाजा खोलो, हमें बात करनी है। आवाज राजेश चाचा की थी। दरवाजे पर लगातार दस्तक हो रही थी। आरव और अनन्या दोनों की सांसें अटक गई। आरव, दरवाजा खोलो। ये आवाज राजेश चाचा की थी। आरव ने गहरी सांस ली और धीरे से दरवाजा खोला। सामने खड़े थे उसके चाचा। चेहरे पर मुस्कान, लेकिन आंखों में एक अजीब सा डर और गुस्सा। चाचा ने कमरे में कदम रखा और सीधा आरव की तरफ देखा। लगता है तुम बहुत आगे निकल आए हो। आरव ने हिम्मत जुटाकर कहा, चाचा, सच से भागना आसान नहीं है। अनन्या ने सब देखा था। उस रात आप ही ने विवेक अंकल को। चाचा ने बीच में ही बात काट दी। उनकी मुस्कान गायब हो चुकी थी। हाँ, मैंने ही मारा था। कमरे में खामोशी छा गई। आरव के पैरों तले जमीन खिसक गई। अनन्या की आंखों में आंसू आ गए। चाचा ने आगे कहा, वो रात मेरे लिए मजबूरी थी। विवेक मुझे धोखा देने वाला था। अगर मैं चुप रहता तो सब कुछ बर्बाद हो जाता, मेरी इज्जत, मेरा बिजनेस, सब। आरव कांपती आवाज में बोला, तो आपने एक इंसान की जान ले ली, और पापा, वो चुप क्यों रहे? चाचा का चेहरा कड़ा हो गया। क्योंकि तुम्हारे पापा जानते थे कि अगर मैं पकड़ा गया तो तुम्हारा पूरा परिवार तबाह हो जाएगा। वो मुझे बचा रहे थे। आरव के दिल में तूफान था। उसका अपना परिवार झूठ और खून पर खड़ा था। अनन्या आगे बढ़ी और सख्त लहजे में बोली, अब ये राज ज्यादा दिन नहीं छुपेगा। सच सामने आकर रहेगा। चाचा की आंखों में गुस्सा भर गया। उन्होंने जेब से पिस्तौल निकाल ली और धीरे धीरे आरव और अनन्या की तरफ बढ़ते हुए बोले, अगर सच सामने आया तो तुम दोनों जिंदा नहीं रहोगे। चाचा की पिस्तौल आरव और अनन्या की तरफ तनी हुई थी। कमरे में सिर्फ घड़ी की टिक टिक सुनाई दे रही थी। आरव कांपती आवाज में बोला, चाचा, एक बात सोचिए। सच चाहे जितना भी डरावना हो, उसे दबाने से वो मिटता नहीं है। चाचा चीख पड़े, मिटाना ही तो है उसे, वरना सब खत्म हो जाएगा। उसी वक्त अचानक दरवाजा खुला। आरव के पापा वहां खड़े थे, पुलिस के साथ। के आंखों में आंसू थे, लेकिन आवाज दृढ़ थी। बस करो राजेश, मैंने बहुत बर्दाश्त कर लिया। आज सच सामने आएगा। चाचा सन्न रह गए। उनका चेहरा सफेद पड़ गया। भाई, तुमने ही तो वादा किया था कि राज हमेशा राज रहेगा। पापा की आंखों से आंसू बह निकले। हाँ, लेकिन बेटे की आंखों में नफरत देखने से बड़ा कोई सजा नहीं है।
मैं और नहीं जी सकता इस बोझ के साथ। पुलिस ने चाचा को पकड़ लिया। वो छटपटाते रहे, चिल्लाते रहे, तुम सब बर्बाद हो जाओगे, ये सच सबको निगल जाएगा। लेकिन सब खत्म हो चुका था। आरिफ के दिल का बोझ हल्का हुआ, लेकिन आंखों में दर्द था। उसने पापा की तरफ देखा और धीरे से कहा, पापा, सच छुपाने से कोई बचता नहीं, वो बस और गहरा जख्म देता है। अनन्या ने आरव का हाथ थामा। उसकी आंखों में सुकून था। अब शायद मैं भी खामोश नहीं रहूंगी। कमरे में लंबे समय बाद सन्नाटे की जगह एक अजीब सी राहत थी। सच सामने आ चुका था, पर इस सच ने सबकी जिंदगी बदल दी थी। वी एंड।